कन्या राशि वालों, नंगे पीर और किले पे घर। इंसान जब दुख भोगता है, कष्ट भोगता है, बेरोजगारी भोगता है, जीवन में जब धन नहीं आता तो इंसान जीवन जीना उसका बहुत मुश्किल होता है। मगर इस दुनिया में धन संकट, मान सम्मान ना मिलना, काम अटक अटक के होना या संघर्ष की मात्रा जब बढ़ जाती है तो ये इंसान की ना तो समाज सुनता ना ये दुनिया सुनती। नंगे पीर और किले पे घर का मतलब यही है कि वो पीर साहब जो श्री महाकाल के रूप में है, श्री महादेव के रूप में है, वो तीसरी शक्ति ही आपकी मुरादें, आपकी जो आपकी अरदास है वो श्री महाकाल ही सुनते हैं। आज मित्रों मैं बात करूंगा कि जनवरी और फरवरी के वर्ष के 2 माह तो निकल गए, अब बचे हुए 10 माह रह गए। इसमें से आने वाले 4 माह यानी 2 मार्च सन 2026 से और 2 जून सन 2026 तक का समय कैसा रहेगा। कुछ ऐसी युतियां आपकी राशि पर बन रही हैं, कुछ ऐसे नक्षत्र और कुछ ऐसे ग्रह आ रहे हैं कि आपकी जिंदगी को कोहिनूर हीरे की तरह चमका देंगे। इस समय की बात करें तो कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, उनके परिवार में कहीं ना कहीं मनमुटाव है, कर्जा हो गया है, आमदनी आ रही है मगर रुक रुक के आ रही है, आपका व्यापार स्लो चल रहा है, आपकी जॉब भी जो है उतार चढ़ाव करती हुई चल रही है, आपको जिंदगी में मेहनत बहुत मिल रही है। वर्ष सन 2026 के 2 माह में भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया तो आप सोच रहे हैं कि आगे आने वाला समय कैसा जाएगा। देखिए 2 मार्च सन 2026 से जो है राक्षसों के जो राजा हैं वो शुक्र है, उनका राशि परिवर्तन होगा। शुक्र क्या है, लग्जरी का कारक है, धन दौलत का कारक है, जीवन में धन मान सम्मान, गाड़ी घोड़े मकान जो आज के कलयुग में सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं वो शुक्र से ही होते हैं। तो शुक्र अपना जब राशि परिवर्तन करेंगे तो ये राशि परिवर्तन बहुत पावरफुल होगा क्योंकि शनि के संग शुक्र महाराज युति बनाएंगे। शनि की बात करें तो आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र जब जो है मीन राशि में जाएंगे तो वो उच्च के हो जाएंगे और वहां शनि बैठे हुए हैं। आपके जीवन की जो स्लोनेस है वो शुक्र शनि की युति ही दूर करेगी और 2 मार्च सन 2026 से सुबह के 7:44 पर इनका राशि परिवर्तन होगा। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। आपका धन, मान सम्मान, प्रॉपर्टी से संबंधित समस्याएं, आपकी जॉब से संबंधित समस्याएं, आपके व्यापार से संबंधित समस्याएं, जो भी आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। देखिए कन्या राशि वाले लोग क्या है, बुद्ध प्रधान होते हैं, बुद्ध की राशि होती है, मगर ये क्या है कि कभी कभी इनकी बुद्धि खराब हो जाती है, ग्रहों की प्रतिकूलता नहीं मिलती और ग्रहों का प्रतिफल उन्हें नहीं मिलता, उसके कारण उनके गलत डिसीजन हो जाते हैं और बुद्धि के कारण, जबान के कारण वो अपना काम बिगाड़ लेते हैं, तो इस कारण से उन्हें नुकसान भी होता है। मगर मित्रों समय एक सा नहीं रहता है, आपको सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा रखना चाहिए। आप अपना जितना अच्छा व्यवहार रखेंगे, जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल रखेंगे उतनी अच्छी तरक्की आपको मिलेगी, क्योंकि बुद्ध को 2 कामों से जोड़ा जाता है, पहली बुद्धि, दूसरा जबान। यानी बुद्धि के द्वारा सही डिसीजन लेंगे, जबान के द्वारा अच्छी कम्युनिकेशन का प्रयोग करेंगे तो ये आगे आने वाले 4 महीने में आपको रंक से राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी कहानी रहेगी देवगुरु बृहस्पति से। तो देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें घर में बैठे हैं, वो काफी समय से वक्री चल रहे हैं। वक्री ग्रह चाहे असुर हो, चाहे पापी हो, चाहे नैसर्गिक ग्रहों में शुभ हो, चाहे क्रूर ग्रह हो, वक्री ग्रह कभी अच्छा फल नहीं देता, वो 3 गुना बुरे रिजल्ट देता है। तो आपकी जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित, धन से संबंधित, नौकरी व्यापार से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो 11 मार्च सन 2026 से दूर होंगी जब देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे। बृहस्पति को नैसर्गिक ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, भले ही आपकी राशि का शत्रु ग्रह है, मगर अभी शत्रु राशि में ही देवगुरु बृहस्पति यानी मिथुन राशि में मार्गी होंगे। ये बहुत ही सुंदर योग लगेगा, इसे कहते हैं केंद्र अधिपति राजयोग। आपके काम, आपके व्यापार, आपकी शिक्षा, अगर जो भी विद्यार्थी हायर एजुकेशन ले रहे हैं, बोर्ड की परीक्षा 10th और 12th के एग्जाम देंगे
या कोई सिविल से संबंधित एग्जाम देंगे, बैंकिंग से संबंधित एग्जाम देंगे, सीए, एमसीए, एमबीए वगैरह करेंगे, बीटेक करेंगे, उनके लिए ये आगे आने वाले 4 महीने बहुत अच्छे हैं। क्योंकि यहाँ फिर 2 जून सन 2026 से जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो मिथुन राशि को छोड़ के कर्क राशि में जाएंगे, तो ये उच्च के हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर समय है। जीवन में हर वो सपने जो आप देख रहे हैं, जो आपने पिछले महीने मेहनत करी है, वो मेहनत रंग लाएगी, आपके काम बनेंगे, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित परेशानियां दूर होंगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। मगर आप देखिए, मेहनत और प्रयास करना मत छोड़िएगा, क्योंकि 4 माह कुछ देने आए हैं, मगर ये उन्हीं को ही देंगे जो व्यक्ति प्रयास करेगा, जो व्यक्ति एफर्ट्स लगाएगा। जैसे आप जॉब कर रहे हैं या इंटरव्यू देना चाह रहे हैं या कोई नया व्यापार खोल रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय। पुराने जो व्यापारी हैं, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, उनके चेहरे मुस्काएंगे और उनके व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अगर कोई नया व्यापार खोलें तो पहले ध्यान रखिएगा, मैं आपको हिदायत दे दूं, पहले छोटी पूंजी से काम करें, फिर उस काम को पहले देखें कि वो चल रहा है कि नहीं, तब बड़ी पूंजी लगाएं। अपनी राशि और अपनी कुंडली पे अवश्य काम करें, उसके अनुरूप व्यापार करें, उसके अनुरूप नौकरी करें, जिससे आपकी जो मेहनत है, जो आपका संघर्ष है, जो आपके एफर्ट्स हैं, वो रंग लाएं। इंसान मेहनत तो करता है, मगर उसकी मेहनत रंग नहीं लाती है, फिर वो कोसता है अपने को, फिर वो दोषारोपण करता है ईश्वर को, फिर अपने घर वालों को। मगर मित्रों, ध्यान रखिए, आप जो सोचते हैं वो पूरा होगा, मगर वो आपकी राशि और आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग ही पूरा होगा। आप जो सोचते हैं वो पूरा क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी ग्रहों की स्थिति, राशि की स्थिति जब अनुकूल होती है तब मेहनत रंग लाती है। नहीं तो इंसान मेहनत करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है और उसके परिणाम कम मिलते हैं। जो इंसान अपनी राशि को समझ गया, एस्ट्रोलॉजी को समझ गया, अपनी जन्म कुंडली को समझ गया, वो इंसान थोड़ी ही मेहनत में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर जाता है। क्योंकि जब इंसान को सही दिशा मिल जाती है तो इंसान की दशा सुधर जाती है, और गलत दिशा में, विपरीत दिशाओं में वो दौड़ता है तो वो दौड़ उसकी रंग नहीं लाती। फिर व्यक्ति क्या है, थक जाता है और अपने को हारा हुआ महसूस करता है। तो ध्यान रखिए, 4 माह काम करने के लिए हैं, एफर्ट्स लगाने के लिए हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। बस कुछ सतर्कता और मैं सावधानियां भी आपको बता देता हूं कि नया व्यापार करें तो छोटी पूंजी से करें, जुआ, सट्टा, लॉटरी से दूर रहें, शेयर, सेंसेक्स वाले कामों से दूर रहें, क्योंकि प्लैनेटों की पोजीशन अप डाउन होती है। आपकी राशि में, आपकी जन्म कुंडली में अगर राहु खराब है तो जुआ, सट्टा, लॉटरी बिल्कुल ना खेलें, उतार चढ़ाव वाले कामों से दूर रहें। वो काम करें जिस काम को आप लंबे समय तक चला सकें, जिस काम में आपको अनुभव हो। पहले रिसर्च करें, पहले सीखें। देखिए, इंसान मकान, दुकान, घोड़ा, गाड़ी, धन दौलत, बंगले, जमीन जायदाद सब कुछ लेना चाहता है, सब कुछ खरीदना चाहता है, सुख लेना चाहता है, शादी विवाह करना चाहता है, संतान करना चाहता है, देश विदेश की यात्राएं करना चाहता है, मगर उसके लिए वो कुछ करना नहीं चाहता। बस पकी पकाई मिल जाए और मैं खा लूं। तो मित्रों, कन्या राशि वालों, ऐसा नहीं होता है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। आप अपनी राशि को समझिए, अपनी जन्म कुंडली का समय समय पर चेकअप करवाइए, विश्लेषण करवाइए। उससे क्या है, आपकी जिंदगी की दिशाएं खुलती हैं। जब इंसान को सही दिशा मिल जाती है तो उसकी दशा सुधर जाती है। नहीं तो वो भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है, और भटक भटक के वो अपने काम अधूरे कर देता है, पूरे हो नहीं पाते और वो हार जाता है। तो ध्यान रखिए, समझिए, सोचिए, एस्ट्रोलॉजी को समझिए, राशि को सुनिए, अपनी जन्म कुंडली पे काम करिए, तो जीवन में सक्सेस आपको अवश्य प्राप्त होगी। नया पैसा किसी को उधार दें तो सोच समझ के दें। पुराना अगर किसी से पैसा उधार लें, यानी आप कर्ज लें, तो सोच समझ के लें। जुआ, सट्टा, लॉटरी से दूर रहें। मैं इसको आपको पहले ही बता दे रहा हूं। वो काम करें जिसमें आपको अनुभव हो, जिसमें आप रिसर्च कर चुके हो। वो काम करेंगे तो जीवन में तरक्की अवश्य मिलेगी। और आप अगर कोई नया काम खोलना चाहते हैं, नई एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो आप अपनी जन्म कुंडली को अवश्य दिखवाएं हमसे। हमारा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर कोई भी परेशानी है,
कोई भी समस्या है तो उससे आपको दिशा मिलेगी। जब आपको दिशा मिलेगी तो आपकी दशा सुधर जाएगी। तो ध्यान रखिए, बहुत अच्छा समय है। आगे आने वाले 4 महीने 2 मार्च से लेके और 2 जून सन 2026 तक का समय आपको शानदार सफलता देगा, आपकी मुरादें पूरी करेगा। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखना है और जीवन में तरक्की के लिए अपने एफर्ट्स, अपनी प्रयास, अपनी ताकत लगाते रहें। तो जीवन में आगे आने वाले 4 महीने वो समय आएगा जो वर्ष 2026 के जो 10 महीने रह गए वो आपकी मुरादें, आपके सपने 4 महीने में ही पूरे हो जाएंगे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। कमेंट में जय महादेव, जय शनिदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखें।